पूर्ण श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहानी एक भविष्यवाणी। प्राचीन मथुरा शहर में लोग राजा उग्रसेन के शासन के अधीन खुशी से रहते थे, लेकिन उसका पुत्र कंस एक क्रूर और स्वार्थी व्यक्ति था। एक दिन कंस ने अपनी प्रिय बहन देवकी का विवाह महान राजकुमार वासुदेव के साथ तय किया। विवाह के बाद कंस ने स्वयं रथ की बागडोर संभाली और उन्हें घर ले जाने के लिए रवाना हुआ, लेकिन अचानक आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी, कंस, तुम्हारी बहन का 8वां बच्चा तुम्हारा विनाशक होगा। कंस की मुस्कान गायब हो गई। क्रोध और भय में उसने तुरंत देवकी को मारने के लिए अपनी तलवार खींची। वासुदेव चौंक कर विनती की, महाराज उसे नुकसान न पहुंचाएं। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम जितने भी बच्चे होंगे मैं आपको दे दूंगा। कंस सहमत हो गया, लेकिन उसने उन दोनों को कैद कर लिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्यवाणी कभी सच न हो सके। 2 अंधेरे कारागार में जन्म। अंधेरे और नम जेल की कोठरी में देवकी ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। अपने वादे के अनुसार वासुदेव ने शिशु को कंस को सौंप दिया, लेकिन निर्दयी राजा ने तुरंत उसे मार डाला। एक एक करके 6 बच्चों का जन्म हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। 7वें बच्चे बलराम को दिव्य जादू से रहस्यमय ढंग से गोकुल में वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। 3 चमत्कारी जन्म। कृष्ण पक्ष अष्टमी की काली रात को जैसे ही हवाएं चलीं और बारिश हुई, देवकी 8वीं बार प्रसव पीड़ा में चली गईं। एक शानदार रोशनी जेल में भर गई, क्योंकि भगवान विष्णु उनके सामने अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए। उन्होंने धीरे से कहा, मैं कंस के दुष्टता को समाप्त करने के लिए तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म ले रहा हूं। तुम्हें आज रात मुझे गोकुल ले जाना होगा और मुझे नंदा और यशोदा की बेटी से बदलना होगा। आधी रात को कृष्ण का जन्म हुआ, एक तेजस्वी बच्चा जिसके छोटे से सिर पर मोर का पंख था और एक मुस्कान थी जिसने उनके दिलों को पिघला दिया। 4 गोकुल की यात्रा। चमत्कारिक रूप से जेल के दरवाजे खुल गए, गार्ड गहरी नींद में सो गए और वासुदेव की जंजीरें उतर गईं। उन्होंने कृष्ण को एक छोटी सी टोकरी में रखा और तूफानी रात में बाहर निकल गए। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव ने प्रवेश किया, पानी ने रास्ता बनाया। उनके ऊपर महान सर्प शेषनाग ने कृष्ण को बारिश से बचाने के लिए अपना विशाल फन फैलाया। 5 गोकुल में। कृष्ण गोकुल में नंद के घर पहुंचकर वासुदेव ने यशोदा को एक नवजात शिशु लड़की के साथ गहरी नींद में पाया। उसने धीरे से बच्चों की अदला बदली की और लड़की को अपनी बाहों में लेकर मथुरा के लिए रवाना हो गया। जब कंस शिशु को मारने आया तो वह उसके हाथों से फिसल गई और आकाश में उठ गई, देवी दुर्गा में बदल गई। उसने गर्जना की, जो तुम्हें समाप्त करने के लिए नियत है वह पहले से ही सुरक्षित है, और गायब हो गई। 6 कृष्ण का बचपन। गोकुल में कृष्ण एक चंचल, आकर्षक और शरारती बच्चे के रूप में बड़े हुए, मक्खन चुराते हुए, गोपियों के साथ नृत्य करते हुए और अपनी मधुर बांसुरी बजाते हुए। लेकिन उनकी दिव्य शक्ति तब चमक उठी जब उन्होंने कंस द्वारा भेजे गए कई राक्षसों को हराया। 7 कंस पर विजय। वर्षों बाद कृष्ण मथुरा लौटे। उन्होंने कंस को अपनी अदालत में चुनौती दी और युद्ध में उसे हराया। भविष्यवाणी सच हुई, बुराई गिरी और मथुरा में शांति लौट आई। उत्सव संबंध। जन्माष्टमी इस दिव्य जन्म का जश्न मनाती है जब भगवान ने धर्म की रक्षा, बुराई का नाश और आनंद फैलाने के लिए अवतार लिया था।